नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल दयाली चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है, जनसंचार पढ़ेंगे जो किसका माध्यम है? अभिव्यक्ति का। यानी अगर हम किसी से एक दूसरे से अपने भावनाओं विचारों को प्रस्तुत करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसका माध्यम जो है वो क्या है, वो जनसंचार कैसे है, वो हम इसमें सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं कि संचार जो शब्द है जनसंचार में लगा हुआ, तो ये संचार शब्द कैसे बना? चर धातु से बना। चर का अर्थ क्या होता है? विचरण करना। ठीक है, तो चर धातु से संचार शब्द बना है। ठीक है, तो चर का अर्थ होता है विचरण करना। अब अगर हम इसकी परिभाषा देखेंगे, विचरण करने से मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो साहित्य जो है इनका, इसकी भाषा में बोलेंगे कि जो सूचनाएं हैं, जो दो या दो से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, भावनाओं एवं विचारों का जो आदान प्रदान है, यानी अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम है, उसको हम संचार कहते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, कि एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, भावनाओं, विचारों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। अब क्यों कहलाता है? क्योंकि चर का अर्थ विचरण करने से है, और विचरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने, यानी विचार यहाँ से वहां तक पहुंचाना। तो संचार से मतलब क्या हुआ? कि विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान। विल्बर श्रैम ने भी जो इसकी परिभाषा दी है, उसको कहा है अनुभवों की साझेदारी। यानी विल्बर श्रैम के अनुसार संचार की क्या परिभाषा है? अनुभवों की साझेदारी को संचार माना है। किसने? विल्बर श्रैम ने। अब अनुभवों की साझेदारी कब होती है? जब एक व्यक्ति अपने अनुभव दूसरों से साझा करता है, यानी दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है, यानी उसकी बात दूसरे तक पहुंचती है, तो वही अभिप्राय हुआ। सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान। ठीक है बेटा, अब इसमें दो शब्दों का प्रयोग होता है कि शोर। शोर किसे कहते हैं? शोर कहते हैं कि संचार के माध्यम से, जनसंचार के बीच में अगर कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसे शोर कहा जाता है। ठीक है, शोर का अर्थ बाधा से ही है। तो वैसे शोर किसको कहते हैं? कोलाहल को कहते हैं। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो जो कोलाहल है वो भी बाधा ही है, क्योंकि हमारे किसी काम को करने में अगर अवरोध पैदा होता है तो वो बाधा है। तो यहाँ पर भी शोर का अभिप्राय बाधा से है। अब बात आती है संचार खत्म होने की, कि संचार खत्म होने से क्या अभिप्राय है? कि अगर संचार ही खत्म हो जाएगा तो मानो मनुष्य और उसकी बौद्धिक जो दुनिया है उसका समाप्त होना कहलाएगा। यानी मनुष्य और उसकी बौद्धिक दुनिया का समाप्त होना संचार खत्म कहलाता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको? कि ये सारे प्रश्न बनते हैं। माना इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये अलग अलग प्रश्न बनते हैं। कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि संचार शब्द की व्युत्पत्ति बता दीजिए, या फिर पूछ लिया जाए संचार की परिभाषा क्या है, या फिर विल्बर श्रैम के अनुसार संचार की परिभाषा क्या है, या फिर शोर से क्या अभिप्राय है, संचार खत्म होने से क्या अभिप्राय है। ये अलग अलग करके प्रश्न बनते हैं। समझ में आ गया बेटा आपको? ठीक है, अब बात आती है जनसंचार की, जो हम पढ़ने वाले हैं। तो जनसंचार, अब देखो फर्क समझना आप। संचार क्या था? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भावनाओं, विचारों का जो आदान प्रदान है वह। अब जनसंचार, जनसंचार क्या है? यांत्रिकी के माध्यम से, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से समाज के विशाल वर्ग से संवाद स्थापित करना। यहाँ तो दो या दो से अधिक ही थे, यहाँ क्या है? समाज का विशाल वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है, उसके बीच संवाद स्थापित करने को हम जनसंचार कहते हैं। दोनों में अंतर समझ गए? संचार क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, सूचनाओं, भावनाओं का आदान प्रदान। और जनसंचार क्या है? यांत्रिकी के माध्यम से समाज के विशाल वर्ग में संवाद स्थापित करना जनसंचार है। अब जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं? यानी दो माध्यम है, एक परंपरागत माध्यम है और एक आधुनिक जनसंचार माध्यम है। परंपरागत माने जो पहले से चला आ रहा है, क्योंकि आधुनिक तो बाद में आया है, बहुत सारी चीजें हमने तरक्की की है वो बाद की चीजें हैं, लेकिन पहले भी
जनसंचार था, तो जो परंपरागत माध्यम है वो क्या है, जैसे चित्रकारी, यानी हम देखते हैं आर्ट में, हम बहुत सारे अपने ऐसे ऐतिहासिक स्थलों पर घूमने जाते हैं जहां पर बड़ी कलाकारी देखते हैं, चित्रकारी देखते हैं, ठीक है, मूर्तियां देखते हैं, वहां के नृत्य की जो इस तरह की बनी हुई मूर्तियां, उनको देखकर हम क्या अंदाजा लगाते हैं कि उस समय की बनी हुई है, उस राजा के जमाने की है, और ये नृत्य कला रही है, और इस तरह का लोगों का पहनावा रहा होगा। तो कुल मिला के वो क्या है, परंपरागत माध्यम है हमारा, यानी हम उस वाले समय से अपने आप को आज के समय में मिला लेते हैं कि आज हमने 1000 वर्ष पहले जो चीजें देखकर ये अंदाजा लगा लिया कि जो हमारे पूर्वज रहे होंगे वो 1000 वर्ष पहले ऐसे रहे होंगे, ऐसी वेशभूषा होगी, ये उनका नृत्य होगा, या इस तरह का वो काम करते होंगे। ये बात समझ में आ गई? तो ये परंपरागत होता है, यानी चित्रकारी है, वनों को देखकर, गुफाओं को देखकर, या फिर मूर्तियां या नृत्य कला आदि जो भी हैं उनको देखकर जो हम पता लगाते हैं उस समय का, वो है परंपरागत माध्यम। अब आजकल जो चलता है वो है आधुनिक जनसंचार, जो इसका दूसरा माध्यम है। यानी जनसंचार के दो माध्यम है, एक परंपरागत है, एक दूसरा आधुनिक जनसंचार। अब आधुनिक जनसंचार के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो मुद्रण माध्यम होता है और एक प्रसारण माध्यम होता है। मुद्रण का अर्थ समझते हो, प्रिंट मीडिया बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, छपाई वाला काम होता है जिसमें। तो मुद्रण माध्यम में क्या चीजें हैं, इसको हम प्रिंट मीडिया भी बोलते हैं, छपाई वाला सारा काम इसमें होता है। इसको हम बहुत दिनों तक रख के देख भी सकते हैं, जैसे समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, पोस्टर होते हैं, हैंडबिल होते हैं, या फिर पैम्फलेट होते हैं। ये चीजें क्या है, ये हमारे मुद्रण माध्यम है, यानी जनसंचार के मुद्रण माध्यम है। कि मान लीजिए कहीं किसी और इलाके में कोई कोचिंग सेंटर खुलता है, कोई स्कूल खुलता है, तो वहां आप कैसे सूचना भेजेंगे, तो आप पैम्फलेट बनवा लेते हैं अपने और अखबार में रख के लोगों में बंटवा देते हैं, तो वहां के लोगों को आपकी जानकारी हो जाती है। किसके माध्यम से? मुद्रण माध्यम से। समझ में आ गया आपको? ठीक है बेटा, तो ये है मुद्रण माध्यम। जो कौन कौन से होते हैं इसमें? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पोस्टर, हैंडबिल या पैम्फलेट, इन चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। फिर आगे दूसरा है इसका प्रसारण माध्यम। अब प्रसारण का अर्थ ही क्या होगा? दिखाना, सुनाना, ठीक है, प्रसारित करना। अब प्रसारण माध्यम जो है वो भी दो होते हैं, एक श्रव्य होता है और एक दृश्य होता है। यानी एक तो सुनकर किया जाता है और एक देख कर किया जाता है। तो जो श्रव्य है उनमें आपको ये चीज समझ आ गई होगी, सुनने वाली चीजें कौन कौन सी होती हैं? जैसे रेडियो है, हम सुनते हैं, दूरभाष है यानी फोन है, हम उसको क्या करते हैं? हम सुनते हैं, सेल्यूलर फोन है या फिर वीडियो फोन है, ये सारी चीजें क्या है? हमारी सुनने का माध्यम है। तो ये श्रव्य में आते हैं। और इसके आगे दृश्य है। अब दृश्य में माने जो देखने वाली चीजें हैं, जिनको हम देखते हैं वो दृश्य में आते हैं। जैसे दूरदर्शन हो गया, फिल्म है, कंप्यूटर, फैक्स या फिर टेली प्रिंटर, ये सारी चीजें हमारी दृश्य माध्यम में आती हैं, इनको हम देखते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। सबसे पहले हमने जनसंचार जब शुरू किया है तो संचार शब्द से जनसंचार बनता है। अब संचार कैसे बनता है? चर धातु से बनता है। ये चीज समझ में आ गई। विचरण करना होता है, यानी इधर से उधर, एक से दूसरी जगह जाना, जो चर कहलाता है धातु। अब सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान संचार है, और यांत्रिकी के माध्यम से समाज के विशाल वर्ग से संवाद स्थापित करना जनसंचार है। ये भी अलग अलग प्रश्न है, कोई आपसे पूछ ले कि जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं, तो वो आप बताएंगे परंपरागत है और आधुनिक है। आधुनिक में भी दो बनते हैं, मुद्रण माध्यम है और प्रसारण माध्यम है। अब प्रसारण भी दो बनते हैं, श्रव्य है और दृश्य है। अब श्रव्य माध्यम कौन कौन से हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आप बता सकते हो, रेडियो, दूरभाष, सेल्यूलर फोन, वीडियो फोन। ऐसे ही अगर दृश्य पूछा जाए आपसे तो दूरदर्शन, फिल्म और ये सारी जो चीजें हैं वो आप उसमें जवाब दे सकते हो। तो जनसंचार से संबंधित इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। ठीक है बेटा जी, धन्यवाद।